भाई आज के टाइम पर एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर तुम टीनेजर है और तेरी एज 15 16 17 साल है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तू इन 5 अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर लेता है तो तू अपनी पूरी ब्लड लाइन को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को, अपने आप को वे बेटर बना सकता है और तुम सब कुछ चेंज कर देगा। एकदम अनबीटेबल ऐसा पर्सन बन जाएगा जिसके बारे में तेरी सोसाइटी ने, क्या आसपास की पूरी लोग ने, तेरे गाँव ने, तेरे शहर में किसी कभी भी किसके बारे में सोचा नहीं होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी भाई अगर मेरे टाइम पर होती और इसको मैं अगर सही टाइम पर कोई मुझे बता देता ना भाई, तो ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती। लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हारी एज 15 16 17 साल है तो तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी तुम लोगों के पास है, वो है कि अभी ये इन्फॉर्मेशन एरा है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन की एज है। इस टाइम पर तुम हर एक किसी भी कैटेगरी के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में बहुत ही डीपली जाकर नॉलेज ले सकते हो। तुम्हें इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी एज अभी लर्निंग एज है। तो तुम किसी एक फील्ड को मास्टर कर सकते हो बहुत ही जल्दी, कम टाइम में। क्योंकि फ्री, सब कुछ फ्री है, यूट्यूब फ्री है, गूगल फ्री है, सब कुछ फ्री है। बस तुम्हें सीखना है। अगर इस टाइम पर तुम एक स्किल को मास्टर कर लेते हो, स्किल नहीं करनी है मास्टर मत करो, एक हॉबी, एक आर्ट, एक तुम्हारा पैशन, तुम उसको सीखना स्टार्ट कर दो। गिटार पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, लिखना पसंद है, जर्नलिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, गेमिंग पसंद है, खेलना पसंद है, कोई स्पोर्ट्स पसंद है, उसको सीखो और उसके टॉप 1% में आने की कोशिश करो। तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आज से ना 15-20 साल पुरानी वाली जनरेशन के पास होगी, ना जो आगे आने वाली जनरेशन के पास होगी। क्योंकि अभी तुम बहुत ही अच्छी एरा में हो और आज के टाइम पर तो एआई हो गया। इसकी वजह से तुम कोई सी भी नई चीज को बड़ी आसानी से सीख सकते हो। कोई भी तुम्हें पेड कोर्स कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड अपॉर्चुनिटी ये कि तुम्हारी एज अभी 15 16 17 साल है, तो इस एज में तुम डाइट और वर्कआउट पर अगर सही ध्यान रखते हो, अच्छे से इस पर फोकस करते हो, तो तुम लिटरली अपनी एज के 99% लोगों से वे बेटर दिखोगे। और जब तुम्हारी एज 22 23 24 साल होगी तो फिर तुम उस टाइम पर तुम्हारा कॉन्फिडेंट, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हेल्थ और मेंटल क्लियरिटी एक अलग लेवल पर होगी। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, मैं शुरू से ही एक स्किनी बंदा हूँ। मुझे डाइट और न्यूट्रिशन के और वर्कआउट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। अगर मैं अपनी अर्ली एज से ट्रेन करना स्टार्ट कर देता तो शायद जो बेनिफिट मैंने अभी मिलते वो उसके पहले ही मिल जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं अपनी ग्रोइंग एज थी जब मैं उस टाइम पर मैं अपनी डाइट और वर्कआउट को सही रखता तो शायद मेरी जो बॉडी ग्रोथ है वो पहले से लिटरली और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके डाइट और न्यूट्रिशन पर करता है। तो तुम इस पर ध्यान दे सकते हो। अभी मैं देखो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे दोस्तों को नॉलेज देता हूँ, लेकिन कोई भी वो मेरी बात नहीं मानते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ऐसे मिथ बना रखे हैं। तो तुम अपने डाइट, वर्कआउट और न्यूट्रिशन पर ध्यान रखो, फिटनेस के बारे में सीखना स्टार्ट कर दो। बहुत ही बेस्ट एडवाइस रहेगी क्योंकि तुम अगर तुम इस एज में फिटनेस के बारे में सीख जाओगे तो तुम बाहर का जो कचरा कूड़ा खाना है वो तुम नहीं खाओगे, अपने आप को फिट रख पाओगे। इसकी वजह से तुम्हारी स्किन, तुम्हारे हेयर, तुम्हारी बॉडी सब कुछ बेटर रहेगी। तीसरी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास ये है कि हाइट। भाई अगर तुम्हारी अभी एज ग्रोइंग है और तुम अपनी हाइट को अपने मैक्स पोटेंशियल पर ले जा सकते हो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे अभी मेरी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट है, जो कि मेरी बिना डाइट, बिना न्यूट्रिशन के नॉलेज से भाई मैं बहुत ही सेट डाइट लेता था। मेरी भाई जो मेरा वेट था उस टाइम पर 46 47 केजी वेट एक 6 फीट पर के पर्सन के लिए बहुत ही बेकार होता है। मतलब कि तुम्हारी बॉडी ही हेल्दी नहीं है, फिर तुम्हारी हाइट कहाँ से बढ़ेगी। तो इसीलिए मैंने तुम्हें पहले कहा कि डाइट, न्यूट्रिशन और वर्कआउट को फिक्स करो। इससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। तुम अपनी हाइट को अपने मैक्स पोटेंशियल पर ले जा सकते हो। शायद मेरी हाइट, क्या पता मुझे 6'2", 6'3" या 6'4" होती, लेकिन मेरी हाइट 6 पर रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि मेरी बॉडी को फ्यूल ही नहीं मिला उसको बढ़ाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है स्लीप। अगर तुम अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन के साथ 8 से 10 घंटे की गहरी स्लीप लेते हो, डीप स्लीप लेते हो, तो तुम लिटरली अपनी हाइट को मैक्स पोटेंशियल पर ले जा सकते हो। ये कोई मैं फालतू तुम्हें ऐसा फैक्ट नहीं बता रहा हूँ। बहुत ही गलती और बहुत ही गंदी गलती मैंने की थी। इसी को मैं चाहता हूँ कि कोई इस गलती को वापस से दोबारा ना करे। अब देखो मेरी हाइट तो 6 फीट हो गई है लगभग, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल एबव एवरेज हूँ मैं थोड़ा, पर बहुत से लोगों की इतनी हाइट नहीं होती है। तो याद रखना कि अगर तुम इस टाइम में अपनी स्लीप, डाइट, वर्कआउट, न्यूट्रिशन पर ध्यान रखते हो तो अपनी तुम हेल्थ को, अपनी मेनली भाई देखो हाइट है, अगर इस एज में तेरी हाइट
बढ़ गई तो बढ़ गई, फिर इसके बाद तू हाइट फिर कभी नहीं बढ़ा सकता है। मसल वगैरह गेन कर लेगा लेकिन हाइट नहीं बढ़ा पाएगा। तो इस गोल्डन टाइम का यूज कर ले, जो 90% लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं। फोर्थ और बिगेस्ट एडवाइस, बिगेस्ट टू बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी तो मैं कहूंगा, आज के टाइम पर भाई पैसे कमाना बहुत ही सिंपल और इजी हो गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम कंटेंट क्रिएशन से मतलब अपनी बातों को किसी को बताकर पैसे कमा सकते हो। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट 30 सेकंड के रील अपलोड करके पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा तुम डिजिटली एआई का यूज करके कोई भी वर्क करके पैसे कमा सकते हो। अब अपने दिमाग में ये मत रखना कि भाई ये बहुत टफ है, ये है वो है। बिल्कुल टफ नहीं है, तुम्हारी एज के हिसाब से तुम इन चीजों को बहुत ही जल्दी सीख सकते हो। तो इसको तुम स्टार्ट कर देना। मुझे पता है कि तुम तुरंत पैसे नहीं कमा पाओगे, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल जब तुम किसी भी फील्ड में लगा दोगे, तुम 99% लोगों को बीट करके टॉप 1% की कैटेगरी में आ जाओगे और इतना पैसा कमाओगे जब तुम 25 26 27 28 की एज में होगे। जब लोग करियर के लिए परेशान होंगे, जब लोग जॉब ढूंढ रहे होंगे, उस टाइम तुम बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा लोगे। मतलब कि तुम जितनी अर्ली एज से स्टार्ट करोगे उतनी तुम जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। और देखो, अगर जो मेहनत करता है बंदा, सक्सेस मिलती है, बस टाइम लग जाएगा, 5 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे। अगर तुम 16 साल की हो, 5 साल तुमने टाइम दिया, 21 साल के हो जाओगे और 21-22 साल के तुम सक्सेसफुल होकर तुम लिटरली लो। अभी लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम अपनी हेल्दी और अच्छी लाइफ जी रहे हो। तो बस ये डिफरेंस होता है अगर तुम इस एज को सही से यूटिलाइज कर देते हो। इसके बाद मैं बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बताऊंगा कि मास्टर योर स्किल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर इस टाइम पर तुम अपनी एक किसी भी बेस्ट स्किल मतलब कि जो तुझे इंटरेस्ट हो, जो तुझे पैशन हो, उसको स्टार्ट कर दे। करना चाहे पार्ट टाइम कर, लेकिन तू इसको स्टार्ट कर देगा ना करना, तो तुझे बाद में यही स्किल जाकर तुझे पैसे कमाने के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। और साथ में तू एक फील्ड से जब अटैच हो जाएगा, उस फील्ड में टाइम दे देगा, तो भाई तू अनबीटेबल बन जाएगा। और मैं इसमें एक पॉइंट ऐड और करना चाहता हूँ कि तुम अभी इस एज में अपने लुक्स को बेटर कर सकते हो, मतलब कि अपने फेशियल फीचर को इन्हेंस कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, देखो जो लाइन देख रहे हो, इसको भाई मैंने अभी 20-21 की एज में जाकर फिक्स किया है। 21 की एज में, 20 की एज में जब मुझे पता चला तो बेसिक फेशियल एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था। इसकी वजह से मैं, मेरी पुरानी फ़ोटोज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। अभी देखो लाइटिंग अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरा फेस अभी सही नहीं दिख रहा होगा। ये चिक बोन भी मेरी अभी डेवलप हुई, पहले नहीं थी। तो लिटरली भाई, अगर तुम अभी ग्रोइंग एज है, तुम इस टीन एज में इन सभी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे ना, तो लिटरली भाई तुम अबव एवरेज नहीं, तुम एकदम टॉप 1% में पहुंच जाओगे। अब एक बात मुझे तुम लोगों से जाननी है कि लाइफ एक बार मिली है, ज़िंदगी एक बार मिली है, तो फिर तुम लोग हमें एक बताओ। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे नहीं करना है सब, फिर तुम्हें मतलब एवरेज लाइफ क्यों जीनी है? टॉप 1% की कैटेगरी में क्यों नहीं आना चाहते हो? अपनी लाइफ को एकदम अनबीटेबल क्यों नहीं बनाना चाहते हो? एक सक्सेसफुल मतलब तुम मिलियनेयर क्यों नहीं बनना चाहते हो? मुझे ये बता दो। तो इन अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर, अगर मुझे अभी टाइम मिल जाए ना रिसेंटली पास्ट में जाने का, तो मैं मुझे यही कहूँगा कि मुझे फिर से वापस से 15-16 साल का बना दो और मुझे कोई ये जो नॉलेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये नॉलेज कोई मुझे उस टाइम पर बता दे बस। तो आज मैं अपनी लाइफ के एक अलग ही लेवल पर होता।